हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा दी गई क्लास 7 के वर्कशीट 27 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान और डेट है बच्चों इस वर्कशीट की 22 जनवरी 2021। बच्चों यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर आप अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिल जाए। बच्चों तो आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे अपना चैप्टर हमारे अतीत पार्ट 2 पढ़ेंगे, और इसमें हमारा टॉपिक है मुगल साम्राज्य के बारे में। तो देखते हैं इस वर्कशीट में। मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। तो मुगलों की आमदनी का जो प्रमुख साधन था बच्चों, वो क्या था? किसानों की उपज से मिलने वाला जो टैक्स था, वही उसको उनकी आमदनी का स्रोत था। और नेक्स्ट है, अकबर के राजस्व टोडरमल ने 10 साल 1570 से 1580 की कालावधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण किया। तो इसमें होता है कि जो अकबर की जो राजस्व मंत्री थे टोडरमल, उसने सिर्फ 10 साल मतलब 1570 से 1580 के बीच में जो 10 साल हैं, उसने क्या किया था? जो कृषि की पैदावार, उनकी कीमतों और कृषि भूमि का सावधानीपूर्वक निरीक्षण किया था बच्चों। और प्राप्त आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नगद के रूप में कर राजस्व निश्चित कर दिया गया था। और जो भी उसने आंकड़े इकट्ठे किए थे 10 साल में, उसके हिसाब से उसने प्रत्येक फसल का नगद के रूप में कुछ कर फिक्स कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। प्रत्येक सूबे प्रांत को राजस्व मंडलों में बांट दिया गया था। और जो प्रत्येक सूबे थे, प्रांत थे, उसको राजस्व मंडल में बांट दिया गया था। और हर फसल के राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त कहा जाता था। तो इसमें क्या था? जितने भी सूबे थे, हर एक को राजस्व मंडल में बांट दिया गया था, और हर फसल के लिए अलग अलग रेट फिक्स कर दिया गया था। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते थे? जब्त कहा जाता था। और जब्त व्यवस्था में उन स्थानों पर प्रचलित थी जहां पर मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे। तो जब्त व्यवस्था कहाँ थी? जहां पर जो मुगल शासक थे वो निरीक्षण कर सकते थे और सावधानीपूर्वक उनका हिसाब किताब रख सकते थे। ऐसा निरीक्षण गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाया था। तो ये क्या है? गुजरात और बंगाल में नहीं था जब्त प्रथा, क्योंकि वहाँ पे मुगलों का राज्य शासन नहीं था। ठीक है, तो आगे देखते हैं। इसमें समस्त मध्यस्थों के लिए, चाहे वह स्थानीय ग्राम के मुखिया हो या फिर शक्तिशाली सरदार हो, मुगल एक ही शब्द जमींदार का प्रयोग करते थे। तो जो मध्यस्थ थे, जो लोकल जो जनता थी और जो हायर अथॉरिटी थे, उनके बीच में जो काम करते थे, उनको बोलते थे जमींदार। तो वो क्या करते थे? जमींदार, एक ही शब्द, मतलब वो उसमें क्या जमींदार शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। और जो जमींदार थे उसके बारे में और पढ़ते हैं हम। कुछ क्षेत्रों में जमींदार इतने शक्तिशाली थे कि मुगल प्रशासकों द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में वे विद्रोह कर सकते थे। मतलब क्या, जमींदार बहुत स्ट्रॉन्ग होते थे, और मुगल प्रशासक कुछ शोषण करते थे तो वो विद्रोह भी कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट है। कभी कभी एक ही जाति के जमींदार और किसान मुगल सत्ता के खिलाफ मिलकर विद्रोह कर देते थे। और जो जमींदार थे, जमींदार के अंदर क्या होते थे? किसान होते थे। तो किसान और जमींदार मान लो अगर एक ही जात के होते थे, तो वो मिलकर मुगल साम्राज्य के खिलाफ भी विद्रोह कर देते थे। नेक्स्ट है, 17वीं शताब्दी के आखिर में ऐसे किसान विद्रोह ने मुगल साम्राज्य के स्थायित्व को चुनौती दी थी। तो 17वीं शताब्दी में क्या होता है? ऐसे ही कुछ विद्रोह हुए थे किसानों के, जिसने मुगल साम्राज्य को बहुत बड़ी चुनौती दी थी। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं इस वर्कशीट के बाद हम क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन क्या था? तो मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन क्या था? किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य में जमींदार की क्या भूमिका थी? तो जमींदार क्या थे? वो किसान और जो राजा महाराजा थे उनके बीच में मध्यस्थता का काम करते थे। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यहाँ से लेकर आप यहाँ तक इसको लिख देंगे। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। अकबर के राजस्व मंत्री का क्या नाम था? अकबर के राजस्व मंत्री का क्या नाम था? टोडरमल। तो आप इसमें लिखेंगे सिर्फ टोडरमल। तो आप ये टोडरमल लिख देंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब्त शब्द से आप क्या समझते हैं? जब्त शब्द से आप क्या समझते हैं? हमने अभी पढ़ा था। तो ये हमारा जब्त शब्द से हम क्या समझते हैं? तो इसका आंसर आप लिखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो आपके फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जिसमें क्या थी? हर एक जो सूबा था उसको राजस्व मंडल में बांटा गया। तो हर एक राजस्व मंडल में हर एक फसल के अलग अलग प्राइस या फिक्स रेट फिक्स किए गए थे, उसको बोलते थे जब्त व्यवस्था।
नेक्स्ट, जबत व्यवस्था कहाँ अधिक प्रचलित थी? तो जहाँ पर मुगलों का राज्य था वहीं पर जबत व्यवस्था अधिक प्रचलित थी। तो इसमें आंसर लिखेंगे जबत व्यवस्था उन स्थानों पर अधिक प्रचलित थी जहाँ पर मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे और सावधानी पूर्वक उनका हिसाब किताब रख सकते थे। ये आपका लास्ट क्वेश्चन यानी कि 5th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चों। तो पूरी वर्कशीट हमारी कंप्लीट हो गई है। अगर आपको वर्कशीट समझ में आई, अच्छी लगी है, तो जल्दी से जल्दी आप मेरे चैनल ऋषभ कॉमेडी क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के लिए आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दें। जैसे आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करेंगे तो आइकन क्या है, ब्लैक हो जाएगा। उसके बाद आप फिर इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास 3 ऑप्शन आएंगे, ऑल, पर्सनलाइज, नन। ऑल पे क्लिक कर दें, तभी आपको मेरी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाएंगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, शेयर करें, कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी बच्चों। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।